क्या आप जानते हैं कि आपकी पहचान को एक शक्तिशाली ब्रांड में बदलकर आप न केवल अपनी सफलता को दुगुना कर सकते हैं, बल्कि अपनी कहानी को दुनिया में अमर भी बना सकते हैं? चलिए आज ब्रांडिंग पेस की इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। एक परिचय, ब्रांडिंग क्या है और क्यों जरूरी है? विस्तार से। आज का युग प्रतिस्पर्धा से भरा है। हर इंसान, हर कंपनी और हर उत्पाद एक दूसरे से बेहतर दिखने और अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में केवल अच्छा काम करना या बेहतरीन उत्पाद बनाना ही सफलता की गारंटी नहीं है। आपका काम कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर लोग आपको पहचान नहीं पाते तो आपकी मेहनत अधूरी रह जाती है। यही वह जगह है जहां ब्रांडिंग की भूमिका शुरू होती है। ब्रांडिंग केवल आपके काम की पहचान नहीं है, यह आपकी पूरी कहानी है। यह वह प्रक्रिया है जिसके जरिए आप अपनी अनोखी पहचान बनाते हैं, लोगों के मन में अपनी छवि स्थापित करते हैं और उनके साथ गहराई से जुड़ते हैं। पुस्तक ब्रांडिंग पेस इस विषय पर गहराई से प्रकाश डालती है। लेखिका कैथरीन कपूता कहती हैं कि ब्रांडिंग अब केवल बड़ी कंपनियों और मशहूर हस्तियों तक सीमित नहीं है। यह हर व्यक्ति के लिए जरूरी हो गई है, चाहे वह एक छात्र हो, एक फ्रीलांसर हो, एक छोटे व्यवसाय का मालिक हो या एक बड़ी कंपनी का कर्मचारी। कैथरीन का मानना है कि आपका ब्रांड आपकी कहानी है और यह कहानी केवल आपके काम तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह इस बारे में है कि आप कौन हैं, आपके मूल्य क्या हैं और आप दूसरों के लिए क्या मायने रखते हैं। जब लोग आपके ब्रांड को पहचानते हैं तो वे आपके साथ जुड़ने में सहज महसूस करते हैं। ब्रांडिंग का महत्व क्यों यह अब अनिवार्य है? ब्रांडिंग केवल एक लोगो, स्लोगन या आकर्षक वेबसाइट का नाम नहीं है। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें आपकी विशेषज्ञता, आपकी छवि और आपके द्वारा बनाई गई धारणा मिलकर आपकी पहचान बनाती है। यह उस प्रभाव के बारे में है जो आप दूसरों पर छोड़ते हैं। एक ब्रांडिंग से पहचान मिलती है। जब बाजार में कई लोग या कंपनियां एक ही तरह का काम कर रही हों, तो ब्रांडिंग ही वह साधन है जो आपको दूसरों से अलग खड़ा करती है। उदाहरण, अगर आप एक लेखक हैं तो सिर्फ किताबें लिखना काफी नहीं। आपको यह भी सोचना होगा कि पाठक आपको किस प्रकार याद रखें। क्या आप रोमांचकारी कहानियों के लेखक हैं या ऐसे लेखक जो प्रेरणादायक कहानियां लिखते हैं? दो, भरोसे का निर्माण। एक मजबूत ब्रांडिंग लोगों के मन में विश्वास पैदा करती है। जब लोग आपकी पहचान से परिचित होते हैं और आपकी छवि को सकारात्मक मानते हैं, तो वे आपके साथ काम करने या आपके उत्पादों का उपयोग करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। तीन, लोगों से जुड़ने का साधन। ब्रांडिंग आपको अपनी कहानी के माध्यम से लोगों से जुड़ने का अवसर देती है। यह वह माध्यम है जिससे आप अपने ग्राहकों, श्रोताओं या दर्शकों के दिलों में जगह बना सकते हैं। चार, पेशेवर जीवन में उन्नति। चाहे आप एक नौकरी के इच्छुक व्यक्ति हों या एक अनुभवी पेशेवर, ब्रांडिंग आपको बेहतर अवसरों तक पहुंचने में मदद कर सकती है। आपकी छवि और आपकी विशेषज्ञता का सही तरीके से प्रचार आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। कैथरीन कपूता का संदेश, ब्रांडिंग की ताकत। कैथरीन कपूता यह भी कहती हैं कि ब्रांडिंग केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, यह एक कला है। यह आत्मविश्लेषण से शुरू होती है। आपको पहले यह समझना होगा कि आप कौन हैं, आपके कौशल क्या हैं और आप किस चीज के लिए खड़े हैं। उनका मानना है कि आपका ब्रांड वही है जो लोग आपके बारे में तब कहते हैं जब आप कमरे में मौजूद नहीं होते, यानी यह आपकी छवि और आपके काम की छाप है जो समय के साथ आपके नाम से जुड़ जाती है। ब्रांडिंग को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि यह केवल बड़े ब्रांड्स या बड़े लोगों के लिए होती है। लेकिन ब्रांडिंग पेस यह साबित करती है कि ब्रांडिंग हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप एक छोटे कस्बे के शिक्षक हों, एक उभरते हुए फ्रीलांसर या एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के सीईओ, ब्रांडिंग आपकी पहचान को प्रभावशाली बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है। ब्रांडिंग आपकी सफलता की कुंजी। कैथरीन कपूता की यह पुस्तक यह सिखाती है कि ब्रांडिंग आपके जीवन और व्यवसाय का एक अभिन्न हिस्सा है। यह केवल आपके पेशे की पहचान नहीं बनाती, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व को भी आकार देती है।
ब्रांडिंग एक निवेश है आपके समय, आपके विचार और आपकी रचनात्मकता का। और जब यह सही तरीके से किया जाता है तो यह निवेश आपको पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में शानदार लाभ देता है। सिर्फ अच्छा काम करने से लोग आपको याद नहीं रखते, लेकिन जब आप अपने काम को एक प्रभावशाली कहानी में बदलते हैं और इसे सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो आप लोगों के दिलों और दिमागों में जगह बना लेते हैं। यही ब्रांडिंग की असली ताकत है। यह विस्तारित परिचय यह स्पष्ट करता है कि ब्रांडिंग क्यों आज हर व्यक्ति और व्यवसाय के लिए जरूरी है। यह न केवल आपकी पहचान को मजबूत बनाती है बल्कि आपके सपनों को हकीकत में बदलने का साधन भी बनती है। 2 ब्रांडिंग के 5 प्रमुख स्तंभ। विस्तृत विवरण। पुस्तक ब्रांडिंग पेस में लेखिका कैथरीन कपुता ब्रांडिंग को एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिसे 5 चरणों में विभाजित किया गया है। ये 5 स्तंभ न केवल ब्रांडिंग को समझने में मदद करते हैं बल्कि इसे प्रभावी ढंग से लागू करने का रास्ता भी दिखाते हैं। 1 पोजिशनिंग। पोजिशनिंग आपकी पहचान की नींव। पोजिशनिंग का अर्थ है अपनी ब्रांड की पहचान को स्पष्ट करना और यह तय करना कि आप किसके लिए जाने जाएंगे। यह आपकी ब्रांडिंग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। महत्व। पोजिशनिंग आपके ब्रांड का आधार है। यह परिभाषित करता है कि आप क्या करते हैं और इसे दूसरों से अलग कैसे करते हैं। इसका उद्देश्य आपके ब्रांड को आपके लक्षित दर्शकों के लिए प्रासंगिक और आकर्षक बनाना है। स्वयं से पूछें, मैं किस में सबसे अच्छा हूं? लोग मुझे किस चीज के लिए याद रखें? मैं किस समस्या को हल करता हूं? उदाहरण, यदि आप एक लेखक हैं तो खुद को सिर्फ लेखक के रूप में पेश करना पर्याप्त नहीं है। आपको यह बताना होगा कि आप किस तरह की कहानियां लिखते हैं। उदाहरण के लिए, मैं वास्तविक जीवन की प्रेरणादायक कहानियां लिखता हूं। यह आपको विशिष्ट बनाता है और आपके पाठकों को स्पष्ट संकेत देता है कि आप उनके लिए क्या मूल्य जोड़ सकते हैं। 2 प्रतिष्ठा। डिफरेंशिएशन। भीड़ में अलग दिखने की कला। प्रतिष्ठा का मतलब है यह सुनिश्चित करना कि आपकी ब्रांडिंग आपको दूसरों से अलग बनाए। भीड़ में अपनी पहचान बनाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी अनोखी विशेषताओं को समझें और उन्हें प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करें। महत्व। बाजार में आपके जैसे कई लोग या ब्रांड हो सकते हैं। प्रतिष्ठा आपको अद्वितीय बनाती है और लोगों को आपके साथ जुड़ने का कारण देती है। कैसे पता करें? अपनी ताकतों और विशिष्टताओं की सूची बनाएं। उन पहलुओं पर ध्यान दें जिनमें आप दूसरों से बेहतर हैं। उदाहरण, यदि आप एक फोटोग्राफर हैं तो खुद को केवल फोटोग्राफर न कहें। अपनी विशेषज्ञता पर जोर दें। जैसे नेचुरल लाइट पोर्ट्रेट्स के विशेषज्ञ। यह न केवल आपकी विशेषता को उजागर करता है बल्कि आपके संभावित ग्राहकों को भी आपकी क्षमता का अंदाजा देता है। 3 दृष्टि। विजुअल आइडेंटिटी। आपकी ब्रांडिंग का दृश्य पहलू। दृष्टि का अर्थ है आपकी ब्रांडिंग का वह हिस्सा जो लोग देखते हैं। यह आपके ब्रांड की पहली छाप होती है और अक्सर लोगों को आकर्षित करने या प्रभावित करने का माध्यम बनती है। महत्व। आपका लोगो, रंग चयन और डिजाइन तत्व आपकी ब्रांड की पहचान को मजबूत बनाते हैं। एक प्रभावशाली दृश्य पहचान लोगों को लंबे समय तक याद रहती है। कैसे बनाएं? एक ऐसा लोगो डिजाइन करें जो आपके ब्रांड के मूल्यों को दर्शाए। रंगों, फ़ॉन्ट और डिजाइन स्टाइल को स्थिर रखें। अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल को अपने ब्रांड की कहानी के अनुरूप डिजाइन करें। उदाहरण, यदि आप एक फिटनेस कोच हैं तो आपका लोगो और वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो स्वस्थ जीवन शैली और सक्रियता को प्रतिबिंबित करे। आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर पोस्ट किए गए वीडियो और चित्र आपकी ब्रांड की दृष्टि को सपोर्ट करें। 4 संचार। कम्युनिकेशन। अपनी कहानी को सही तरीके से बताना। संचार का मतलब है अपनी ब्रांड की कहानी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना। आपकी कहानी जितनी स्पष्ट और प्रेरक होगी, लोग आपके साथ उतनी ही गहराई से जुड़ेंगे। महत्व। स्पष्ट और आकर्षक संचार आपके ब्रांड की ताकत को दर्शाता है। यह आपके लक्षित दर्शकों को आपके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। कैसे करें? अपने संदेश को सरल और प्रभावी बनाएं। अपनी भाषा में सच्चाई और ईमानदारी रखें। अपने दर्शकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझें। उदाहरण, यदि आप एक फिटनेस कोच हैं
तो आपका संदेश कुछ इस तरह हो सकता है: स्वस्थ जीवन जीने के लिए छोटे लेकिन प्रभावी कदम। यह न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह स्पष्ट रूप से आपके ग्राहकों को बताता है कि आप उनके लिए क्या पेशकश कर रहे हैं। 5. डिलीवरी अपने वादे को पूरा करना। डिलीवरी का अर्थ है अपने ब्रांड के वादों को निभाना। आपके द्वारा कही गई बातों और किए गए कार्यों में स्थिरता होनी चाहिए। महत्व: आपके ब्रांड की विश्वसनीयता आपके वादों को पूरा करने पर निर्भर करती है। अगर आप जो कहते हैं उसे पूरा नहीं करते, तो आपकी ब्रांडिंग कमजोर हो जाएगी। कैसे करें? अपने वादों को हमेशा प्राथमिकता दें। अपने ग्राहकों और दर्शकों को उनके अनुभवों में निरंतरता प्रदान करें। अपने काम की गुणवत्ता में कोई समझौता न करें। उदाहरण: यदि आप एक उत्पाद बेचते हैं और वादा करते हैं कि यह 24 घंटे के भीतर डिलीवर होगा, तो यह सुनिश्चित करें कि यह वादा हर बार पूरा हो। आपकी विश्वसनीयता और आपके ब्रांड का मूल्य इसी पर निर्भर करता है। ब्रांडिंग के ये 5 स्तंभ आपकी ब्रांड की नींव रखते हैं। पोजिशनिंग आपको परिभाषित करता है। प्रतिष्ठा आपको अलग दिखने में मदद करता है। दृष्टि आपको यादगार बनाती है। संचार आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाता है। डिलीवरी आपकी विश्वसनीयता को बनाए रखती है। ये 5 स्तंभ न केवल आपके ब्रांड को मजबूत बनाते हैं, बल्कि आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता के लिए भी रास्ता खोलते हैं। ब्रांडिंग केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि आपकी पहचान और आपकी सफलता का प्रतिबिंब है। 3 मुख्य विषय: ब्रांडिंग की निरंतर प्रक्रिया। कैथरीन कपुता की पुस्तक ब्रांडिंग पेस में यह स्पष्ट किया गया है कि ब्रांडिंग केवल एक बार की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। यह ऐसा काम है जिसे बार बार निखारा और अपडेट किया जाना चाहिए। उन्होंने इस पुस्तक में ब्रांडिंग की गहराई को समझाने के लिए कई उदाहरण और अनुभव साझा किए हैं, जो पाठकों को यह समझने में मदद करते हैं कि सही ब्रांडिंग कैसे बनाई और बनाए रखी जा सकती है। ब्रांडिंग एक सतत प्रक्रिया क्यों है? ब्रांडिंग को बनाए रखना एक ऐसा काम है जो समय और प्रयास की मांग करता है। जब आप अपनी ब्रांडिंग पर काम करते हैं, तो यह जरूरी है कि आप लगातार अपने काम और छवि को लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहें। सतत विकास: आपकी ब्रांडिंग समय के साथ विकसित होनी चाहिए। जैसे जैसे बाजार और ग्राहकों की जरूरतें बदलती हैं, वैसे वैसे आपको अपनी ब्रांडिंग में बदलाव लाना चाहिए। नियमित अपडेट: आपकी ब्रांडिंग को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए आपको अपने संदेश, दृष्टि और संचार शैली को समय समय पर अपडेट करना होगा। कैथरीन का दृष्टिकोण: कैथरीन कपुता का मानना है कि ब्रांडिंग केवल एक छवि बनाने तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके व्यवसाय, व्यक्तित्व और आपके मूल्यों को प्रभावी ढंग से दर्शाती है। यह एक पुल की तरह काम करती है जो आपको और आपके दर्शकों को जोड़ती है। उनके अनुसार ब्रांडिंग केवल एक शुरुआत नहीं है, यह आपके सफर का हिस्सा है। आपके ब्रांड का निर्माण एक यात्रा है, जहां आपको हर कदम पर इसे बेहतर बनाने और इसे प्रासंगिक बनाए रखने की आवश्यकता होती है। सफल ब्रांड्स और व्यक्तियों के उदाहरण: पुस्तक में कैथरीन ने कई उदाहरण दिए हैं जिन्होंने सही ब्रांडिंग के जरिए सफलता हासिल की। आइए उनमें से कुछ पर नजर डालते हैं। 1. स्टीव जॉब्स और एप्पल। एप्पल एक ऐसा ब्रांड है जिसने अपनी सटीक पोजीशनिंग, अद्वितीय डिजाइन और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के कारण दुनिया भर में पहचान बनाई। पोजीशनिंग: एप्पल ने खुद को इनोवेशन और प्रीमियम क्वालिटी का प्रतीक बनाया। दृश्य पहचान: इसका सरल और प्रभावी लोगो, एक कटा हुआ सेब, आज हर किसी के लिए पहचान का प्रतीक बन चुका है। 2. ओपरा विन्फ्रे। ओपरा ने खुद को एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व और एक प्रभावशाली ब्रांड के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपने ब्रांड को लोगों की भावनाओं और उनकी जरूरतों को समझने के आधार पर खड़ा किया। प्रतिष्ठा: उनकी अनोखी शैली और ईमानदारी ने उन्हें दूसरों से अलग खड़ा किया। संचार: उन्होंने अपनी कहानियों और शो के माध्यम से दर्शकों के साथ एक गहरा संबंध स्थापित किया। 3. स्पोर्ट्स ब्रांड्स। नाइकी ने अपने ब्रांड को स्पोर्ट्स और फिटनेस के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। संदेश: नाइकी का जस्ट डू इट केवल एक टैगलाइन नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है। डिलीवरी: उनकी गुणवत्ता और ग्राहक अनुभव ने ब्रांड को एक वैश्विक पहचान दी।
ब्रांडिंग के लिए आवश्यक गुण। कैथरीन कपूता ने अपनी पुस्तक में ब्रांडिंग को सफल बनाने के लिए कुछ आवश्यक गुणों पर जोर दिया है। 1. संगति। आपका ब्रांड केवल तभी सफल हो सकता है जब आप अपने संदेश, गुणवत्ता और वादों में संगति बनाए रखें। 2. वास्तविकता। आपकी ब्रांडिंग केवल तभी प्रभावी हो सकती है जब यह वास्तविक हो। लोग ईमानदारी और प्रामाणिकता को पहचानते हैं। 3. लचीलापन। समय के साथ बदलने और नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता ब्रांडिंग की ताकत को बढ़ाती है। ब्रांडिंग को बनाए रखने की रणनीतियां। कैथरीन ने ब्रांडिंग को मजबूत और प्रभावी बनाए रखने के लिए कुछ रणनीतियां भी साझा की हैं। 1. ग्राहकों से जुड़ाव बनाए रखें। आपके ब्रांड को तभी पहचाना जाएगा जब आप अपने ग्राहकों और दर्शकों के साथ लगातार संवाद करेंगे। सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग और व्यक्तिगत संपर्क इसके लिए प्रभावी माध्यम हैं। 2. फीडबैक पर काम करें। आपके ग्राहकों और दर्शकों का फीडबैक आपकी ब्रांडिंग को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं के आधार पर अपने उत्पादों और सेवाओं में सुधार करें। 3. नई संभावनाओं की तलाश करें। अपनी ब्रांडिंग को मजबूत करने के लिए हमेशा नए अवसरों और प्लेटफॉर्म्स की तलाश करें। 4. प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करें। अपनी प्रतिस्पर्धा का अध्ययन करें और यह समझने की कोशिश करें कि वे क्या कर रहे हैं। इससे आपको अपनी ब्रांडिंग को और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। ब्रांडिंग केवल एक छवि बनाने तक सीमित नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसे समय और प्रयास के साथ निखारा जाता है। कैथरीन कपूता ने इस पुस्तक में यह संदेश दिया है कि सही ब्रांडिंग न केवल सफलता की कुंजी है, बल्कि यह आपको दूसरों से अलग और अद्वितीय भी बनाती है। ब्रांडिंग केवल व्यवसाय के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। यह आपकी पहचान और आपके मूल्य को दर्शाने का सबसे प्रभावी तरीका है। 4. कहानी के माध्यम से समझाया गया ब्रांडिंग का महत्व। अंशुल की यात्रा। कहानी के माध्यम से ब्रांडिंग के महत्व को समझने के लिए हम अंशुल की कल्पना करते हैं। अंशुल एक बेहद प्रतिभाशाली ग्राफिक डिजाइनर था। उसके काम में रचनात्मकता और गुणवत्ता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक समस्या थी, उसके पास सीमित क्लाइंट्स थे। वह अपने टैलेंट के हिसाब से पहचान और सफलता हासिल नहीं कर पा रहा था। इसके पीछे मुख्य कारण था कि वह खुद को केवल ग्राफिक डिजाइनर के रूप में पेश कर रहा था। उसकी ब्रांडिंग इतनी सामान्य थी कि वह भीड़ में अलग नजर नहीं आता था। ब्रांडिंग से पहले की स्थिति। अंशुल अपने काम को लेकर गंभीर था, लेकिन उसके क्लाइंट्स उसे केवल एक सेवा प्रदाता मानते थे। कोई पहचान नहीं, उसका काम अच्छा था, लेकिन वह किसी भी अन्य ग्राफिक डिजाइनर से अलग नहीं दिखता था। कोई विशेषता नहीं। जब लोग उससे पूछते कि वह क्या करता है, तो वह केवल इतना कहता, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं। यह उत्तर न तो दिलचस्प था और न ही याद रखने लायक। सीमित अवसर। उसकी साधारण ब्रांडिंग के कारण उसे बड़े ब्रांड्स या बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिल रहा था। ब्रांडिंग पेस से सीख। एक दिन अंशुल ने कैथरीन कपूता की पुस्तक ब्रांडिंग पेस पढ़ी। उसने ब्रांडिंग के महत्व को समझा और महसूस किया कि केवल अपनी प्रतिभा पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। पुस्तक ने उसे यह सोचने पर मजबूर किया, मुझे किस चीज के लिए पहचाना जाना चाहिए, मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ, मैं अपनी कहानी कैसे प्रभावी ढंग से पेश कर सकता हूँ। ब्रांडिंग का पुनर्निर्माण। पुस्तक से प्रेरित होकर अंशुल ने अपनी ब्रांडिंग को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। स्वयं को फिर से परिभाषित किया। उसने महसूस किया कि उसका असली टैलेंट केवल ग्राफिक डिजाइन में नहीं, बल्कि डिजाइन के माध्यम से कहानियां कहने में है। उसने अपने ब्रांड को स्टोरी टेलिंग डिजाइन का नाम दिया। उसका नया ब्रांड न केवल डिजाइन पर केंद्रित था, बल्कि हर ब्रांड की कहानी को प्रभावशाली तरीके से पेश करने पर भी जोर देता था। 2. दृश्य पहचान को मजबूत किया। उसने अपनी वेबसाइट को एक ऐसा रूप दिया जो उसकी नई ब्रांडिंग को दर्शाता था। उसकी वेबसाइट में हर पेज पर स्टोरी टेलिंग के तत्व झलकते थे। उसने एक नया लोगो डिजाइन किया जो उसके ब्रांड के उद्देश्य को व्यक्त करता था। 3. संचार में सुधार। उसने अपने संदेश को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाया। वह अब लोगों से कहता, मैं ग्राफिक डिजाइन नहीं करता, मैं डिजाइन के माध्यम से कहानियां सुनाता हूं जो आपके ब्रांड को जीवंत बनाती हैं। यह संदेश न केवल आकर्षक था, बल्कि यह लोगों के दिमाग में लंबे समय तक बना रहता था।
4. सोशल मीडिया पर सक्रिय हुआ। उसने सोशल मीडिया पर अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाना शुरू किया। हर पोस्ट में वह अपने डिजाइन के पीछे की कहानी को साझा करता था। उसने लाइव सेशंस किए जहां उसने यह बताया कि कैसे ब्रांड्स के लिए कहानी सुनाने वाला डिजाइन महत्वपूर्ण है। 5. ग्राहकों के अनुभव पर ध्यान दिया। उसने अपने ग्राहकों के अनुभव को प्राथमिकता दी। उनके फीडबैक के आधार पर उसने अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाया। उसका काम अब केवल डिजाइन तक सीमित नहीं था, वह एक ऐसा अनुभव बन गया था जो ब्रांड्स के लिए यादगार था। ब्रांडिंग के बाद का परिवर्तन कुछ ही महीनों में अंशुल की मेहनत रंग लाई। एक पहचान बढ़ी। अब लोग उसे सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनर के रूप में नहीं बल्कि एक स्टोरी टेलिंग डिजाइनर के रूप में पहचानने लगे। 2. नए क्लाइंट्स। उसकी नई ब्रांडिंग ने उसे बड़े ब्रांड्स और हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स से जोड़ दिया। उसे कई अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स मिले। उसने एक प्रसिद्ध ई-कॉमर्स ब्रांड के लिए एक मेगा कैंपेन डिजाइन किया। 3. प्रेरणादायक व्यक्तित्व। उसकी सफलता ने उसे अन्य डिजाइनर्स के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया। उसने वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में अपनी कहानी साझा की। कई डिजाइनर्स ने उसके मार्गदर्शन में काम करना शुरू किया। अंशुल की कहानी से सीख। अंशुल की यात्रा यह सिखाती है कि ब्रांडिंग केवल एक लोगो या टैगलाइन तक सीमित नहीं है। यह आपके काम, आपके संदेश और आपके द्वारा बनाई गई धारणा का समग्र संयोजन है। कैथरीन कपूता ने सही कहा है, आपका ब्रांड आपकी कहानी है और अगर आप अपनी कहानी को सही तरीके से पेश कर सकते हैं तो आप भीड़ में अलग खड़े हो सकते हैं, साधारण से विशेष। अगर अंशुल खुद को सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर के रूप में पेश करता रहता तो शायद वह अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाता, लेकिन अपने ब्रांड को सही तरीके से परिभाषित करके उसने खुद को एक विशिष्ट पहचान दी। ब्रांडिंग के प्रभाव। सही ब्रांडिंग न केवल आपकी पहचान बनाती है बल्कि आपको अवसरों के ऐसे दरवाजे भी दिखाती है जो पहले बंद थे। अंशुल की कहानी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी प्रतिभा और मेहनत को पहचान दिलाना चाहते हैं। सही ब्रांडिंग आपकी कहानी को सही तरीके से प्रस्तुत करने की कुंजी है। ब्रांडिंग आपके काम को एक आवाज देती है जो सीधे दिल और दिमाग तक पहुंचती है। इसलिए अपनी कहानी को खोजें, उसे परिभाषित करें और दुनिया को दिखाएं कि आप कौन हैं। 5. पुस्तक से सीखने योग्य सबक। ब्रांडिंग का सही मार्गदर्शन। कैथरीन कपूता की पुस्तक ब्रांडिंग पेस केवल ब्रांडिंग के सिद्धांतों को समझाने तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमें ऐसे गहन सबक सिखाती है जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि ब्रांडिंग केवल बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, यह हर व्यक्ति और पेशेवर के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक खुद को पहचाने, अपनी विशेषता को जाने और समझें। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपनी पहचान और विशेषता को समझना। क्यों जरूरी है खुद को पहचानना? जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि आप कौन हैं और आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तब तक आप अपनी ब्रांडिंग सही तरीके से नहीं कर सकते। खुद को समझने से आपको अपने लक्षित दर्शकों के लिए अपनी सेवाओं और उत्पादों को अनुकूल बनाने में मदद मिलती है। कैसे पहचानें अपनी विशेषता? 1. खुद से सवाल करें, मुझे किस चीज में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? मेरे क्लाइंट्स या सहयोगी मुझे किसके लिए सबसे ज्यादा सराहते हैं? मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ? 2. फीडबैक लें। दोस्तों, परिवार और सहयोगियों से पूछें कि वे आपको किस गुण के लिए जानते हैं। यह बाहरी दृष्टिकोण आपकी विशेषता को परिभाषित करने में मदद करेगा। उदाहरण, यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपकी विशेषता यह हो सकती है कि आप जटिल विषयों को सरल और मजेदार तरीके से सिखाते हैं। अब आपकी ब्रांडिंग इसी विशेषता पर आधारित होनी चाहिए। 2. अपनी कहानी बताएं। लोगों को जोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका। पुस्तक का एक बड़ा संदेश यह है कि लोग आपके काम से पहले आपकी कहानी से जुड़ते हैं। क्यों जरूरी है अपनी कहानी बताना? आपकी कहानी आपकी ब्रांडिंग का आधार है। एक अच्छी कहानी लोगों के दिल और दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती है। यह आपके व्यक्तित्व और आपके काम को एक अनोखा संदर्भ देती है। कैसे बनाएं अपनी कहानी? 1. अपनी यात्रा का विश्लेषण करें। सोचें कि आपने अपनी पेशेवर यात्रा कहां से शुरू की थी और आज आप कहां हैं। उन संघर्षों, चुनौतियों और उपलब्धियों को उजागर करें जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया। 2. अपनी कहानी में मानवीय भावनाएं जोड़ें। लोग ऐसे अनुभवों से जुड़ते हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं या जिसमें वे खुद को देख सकते हैं। 3. संक्षिप्त और स्पष्ट बनाएं। आपकी कहानी जटिल नहीं होनी चाहिए, इसे सरल और प्रामाणिक रखें। उदाहरण, अगर आप एक फिटनेस कोच हैं तो अपनी कहानी इस तरह से बता सकते हैं, मैंने खुद को फिटनेस की मदद से जीवन में संतुलन और खुशी पाना सिखाया। अब मैं दूसरों को उनकी जीवन शैली में यही बदलाव लाने में मदद करता हूँ। 3. लगातार सुधार करें। ब्रांडिंग को अद्यतन रखना जरूरी है। ब्रांडिंग एक बार की प्रक्रिया नहीं है, यह एक सतत यात्रा है जिसे समय के साथ अपडेट और बेहतर करना पड़ता है। क्यों जरूरी है ब्रांडिंग को अपडेट करना? समय बदलने के साथ साथ लोगों की प्राथमिकताएं और जरूरतें बदलती हैं। तकनीक, मार्केटिंग ट्रेंड्स और प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए ब्रांडिंग को समय के साथ विकसित करना जरूरी है। कैसे करें ब्रांडिंग में सुधार? 1. नए ट्रेंड्स पर ध्यान दें। अपने क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों और ग्राहकों की बदलती उम्मीदों को समझें। 2. फीडबैक लें। अपने ग्राहकों और दर्शकों से ईमानदार फीडबैक मांगें, इसे अपने ब्रांडिंग प्रयासों को सुधारने में इस्तेमाल करें। 3. अपने संदेश को पुनः परिभाषित करें। सुनिश्चित करें कि आपका संदेश समय के साथ प्रासंगिक और प्रभावी बना रहे। उदाहरण, यदि आप एक लेखक हैं और पहले केवल प्रेरणादायक कहानियां लिखते थे लेकिन अब आपके पाठक अधिक व्यावहारिक मार्गदर्शिकाएं चाहते हैं तो आप अपने कंटेंट को उसी दिशा में ढाल सकते हैं।
4 विश्वसनीय बने, जो कहते हैं उसे पूरा करें। ब्रांडिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आपकी विश्वसनीयता। क्यों जरूरी है विश्वसनीयता? आपके वादों और काम के बीच का तालमेल ही लोगों को आपके ब्रांड पर विश्वास दिलाता है। आपकी विश्वसनीयता आपके ब्रांड की दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। कैसे बनाएं विश्वसनीयता? 1, अपनी बात पर खरे उतरें। जो भी वादा करें उसे पूरा करें। अगर आप समय पर डिलीवरी का वादा करते हैं तो उसे हर हाल में निभाएं। 2, पारदर्शी बने। अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से संवाद करें। यदि आपसे गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करें और सुधार करें। 3, संगति बनाए रखें। अपने ब्रांड के हर पहलू में स्थिरता और संगति रखें। उदाहरण, यदि आप एक ऑनलाइन कोर्स प्रदान करते हैं और वादा करते हैं कि यह 30 दिनों में परिणाम देगा, तो सुनिश्चित करें कि आपका कोर्स इस लक्ष्य को पूरा करे। कैसे इन सबक को अपने जीवन में अपनाएं? 1, स्वयं पर ध्यान दें। अपने मूल्यों, दृष्टिकोण और विशेषताओं का विश्लेषण करें। यह समझें कि आपके ब्रांड का सबसे प्रभावी पहलू क्या है। 2, अपने दर्शकों को समझें। उनकी जरूरतें और इच्छाएं क्या हैं, आप उनकी समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं। 3, दीर्घकालिक सोच अपनाएं। ब्रांडिंग को एक निवेश की तरह देखें। इसे समय और प्रयास दें। 4, निरंतरता बनाए रखें। हर माध्यम जैसे सोशल मीडिया, वेबसाइट और व्यक्तिगत इंटरेक्शन में अपनी ब्रांड की पहचान को स्पष्ट रखें। ब्रांडिंग पेज के ये सबक हमें यह सिखाते हैं कि ब्रांडिंग केवल एक रणनीति नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है। यह आपकी पहचान, आपकी कहानी और आपके वादों का एक प्रतिबिंब है। अगर आप खुद को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी कहानी को प्रभावशाली तरीके से बता सकते हैं और अपने ब्रांड को समय समय पर सुधार सकते हैं, तो सफलता आपके कदमों में होगी। आपका ब्रांड आपकी ताकत है। इसे पहचानें, संवारें और इसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप अपनी ब्रांडिंग को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।